Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS in PCS. I hope you guys are doing well. आज है 7th ऑफ फरवरी 2024 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि आपकी करंट अफेयर्स की बेहतर प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर विल दी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 बीइंग हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएई की ये सिटी है दुबई, जहां पर अभी हाल ही में 14 ऑफ फरवरी को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 आयोजित किया जा रहा है। और आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पर्टिकुलर समिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया है फॉर दी सेकेंड टाइम। दूसरी बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस पर्टिकुलर समिट को एड्रेस करेंगे 14 ऑफ फरवरी को। एंड अगर हम बात करें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की, तो ये ग्लोबल गैदरिंग है जो कि दुबई में कंडक्ट करवाई जाती है। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। एंड इसी ओकेज़न पर ये वाला जो समिट है 2024 वाला, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस ओकेज़न पर यूएई का फर्स्ट हिंदू टेम्पल को इनॉग्रेट करेंगे। तो याद रखिएगा, ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बीना मोदी को अभी हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब मिला है। अभी हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको आयोजित करवाया गया था इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, और उसी दौरान हमारे जो यूनियन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, अ बुक टाइटल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी इज रिसेंटली अनवील्ड बाय हु। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अभी ये जो एक बुक है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, इसको अनवील किया है हमारे देश के जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, उनके द्वारा। इम्पॉर्टेंट बुक है। अभी इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अभी एक फेस्टिवल जिसका नाम है डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल, और इस पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम है कलम एंड कवच। ये आयोजित हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पुणे में। और उसी दौरान ये बुक अनवील की गई सीडीएस के द्वारा। एंड आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट सीडीएस कौन है हमारे देश के? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन एल्बम हैज़ वन ग्रैमी अवार्ड्स 2024। किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड्स 2024 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिस मोमेंट। अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स 2024 दिए गए, और ये कौन सा एडिशन था? 66th एडिशन था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये एडिशन पूछा जा सकता है। कहाँ पर ये अवार्ड्स दिए गए? लॉस एंजल्स यूएसए में। किसके द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाते हैं? रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा। अभी इंडियन म्यूजिक एल्बम है ये, जिसका नाम है दिस मोमेंट, इसको ये खिताब मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और भी काफ़ी अवार्ड्स दिए गए हैं ग्रैमी अवार्ड्स में, लेकिन ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन एल्बम है, इंडियन एल्बम को ये अवार्ड दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड्स जो हैं वो म्यूज़िक के फील्ड में कंट्रीब्यूशन देने के लिए दिए जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रितु बहारी जो हैं वो उत्तराखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बन गई हैं। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये फैक्ट, आप लोगों को पता होना चाहिए। और इनको जो शपथ दिलवाई गई है वो वहाँ के गवर्नर के द्वारा दिलवाई गई, जिनका नाम है गुरमीत सिंह। एंड अगर हम बात करें कि हमारे संविधान में हाई कोर्ट को कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो वो है 214 से 231 आर्टिकल। ये फैक्ट याद रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अभी हाल ही में उड़ीसा का जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, जिसकी टोटल कैपेसिटी है 2400 मेगावाट एंड इसको बनाने में जो कॉस्ट लगेगी वो है 27,000 करोड़ रुपीस। तो ये याद रखिएगा कि कहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इसको अभी लॉन्च किया गया है। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसकी आधारशिला रखी गई है, अभी इसको बनाया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी इंटीरिम बजट 2024-25 विच कंट्री इज ऑन टॉप पोजीशन टू रिसीव इंडियन एड। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हाल ही में जो इंटीरियम बजट 2024-5 के लिए प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि जो भारत के द्वारा जो सहायता वित्तीय सहायता दी जाती है देशों को, जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प दी गई है अभी वो भूटान को दी गई है, फाइनेंशियल हेल्प। एंड अगर हम बात करें एड की, तो जो एड है वो दो फॉर्म में दी जाती है, एक तो ग्रांट्स एंड सेकंड लोन। ग्रांट्स का मतलब होता है कि कोई दान दिया गया है जिस पर कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है ग्रांट एंड लोन में। ये फैक्ट याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा एड कौन से कंट्री को मिली है भारत के द्वारा? भूटान को। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पेमेंट सिस्टम। हाल ही में कौन सा देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई भुगतान प्रणाली स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। फ्रांस फर्स्ट यूरोपीय कंट्री बन गया है जहां पर यूपीआई सिस्टम जो है, यूपीआई पेमेंट सिस्टम, उसको अलाउ कर दिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है। इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी भारत का जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है उसको अलाउ किया गया है, जैसे कि नेपाल है, सऊदी अरेबिया है। इन सभी कंट्रीज़ में भी जो ये पेमेंट सिस्टम है इसको अलाउ किया गया है। वहाँ पर इस सिस्टम के थ्रू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें यूपीआई की, तो इसको डेवलप किया गया था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में। ये याद रखिएगा। इस सिस्टम में, इस पेमेंट सिस्टम में क्या है कि आप डिजिटली अपने मोबाइल के ज़रिए मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक ही प्लेटफॉर्म से जो है अलग अलग बैंक्स में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सिस्टम अलग कंट्रीज़ में भी अब लागू हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 विल बी कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स एट विच प्लेस। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जैसलमेर राजस्थान में एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 को कंडक्ट करवाया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सी सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ये जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करवाई जाती है। कब इसको कंडक्ट करवाया गया? 2024 में। तो डेट है 17 फरवरी एंड जो वेन्यू है दैट इज़ जैसलमेर राजस्थान। इसमें इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। इसमें मोर देन 100 एयरक्राफ्ट्स ने पार्टिसिपेट किया है। प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे उनके करेक्ट आंसर्स हैं, विच एडिशन ऑफ सूरजकुंड मेला 2024 इज़ बीइंग हेल्ड इन फरीदाबाद। तो ये एडिशन है 37th एडिशन और ये फरीदाबाद जो कि कहाँ की सिटी है? हरियाणा की। यहाँ पर ये सूरजकुंड मेला 2024 का आयोजित हुआ भी हाल ही में। सेकेंड क्वेश्चन है, थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इसका आंसर है तमिलनाडु।
आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन स्माइल एक्स टू रेस्क्यू चाइल्ड लेबरर्स। सेकेंड क्वेश्चन है हु रिमेन्ड ऑन टॉप स्पॉट इन प्रेस्टिजियस ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024। प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड गाइज प्लीज़ आप लोग पार्टिसिपेशन बढ़ाइए अपना इस सीरीज़ में। ये सीरीज़ आप लोगों के लिए है और आप लोग सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी करंट अफेयर्स की जो प्रैक्टिस है वो कितनी बेहतर हो चुकी है और आप चीज़ों को अच्छे से रिटेन भी कर पाएंगे। तो ये थे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन ICT PCS। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।